लानत से बचिए। पर मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतवस्सितीन बिविलायति अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु वअला हबीबना व तबीबना व ज़ुनूबना व शफ़ीउल क़ुलूबिना मौलाना अबुल क़ासिम मोहम्मद व इन्नल हदाया व अज़फ़िहि व इन्नल जअल लना व फ़िस सुदूरिहि ला यमलहु व बैनहा व ऐदिहिम व ला खल्फहम ला यसदूनहु ला खैरल्लाहु व खैरन व अबका। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। क्योंकि मुझे वक्त कम से कम दिया गया है और मसाइल को कहा था, लेकिन कुछ जुमले जो है एतराज़ात जो उठ रहे हैं उनका मुबत कराने के लिए कहा गया है। तो अगर इजाजत हो तो पहला जिक्र कहते थे अब्बास हम तो है उस अल्लाह की कि जिसके जमाल का नाम मोहम्मद और जलाल का नाम अली है। नहीं 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 नहीं, मुझे इससे बेहतर जवाब चाहिए था जिसके जमाल का नाम मोहम्मद और जलाल का नाम अली है। और अगर मैं अगर फिक्रा तब्दील करके कह दूं तो ये सही में तो हो जाएगा हम तो है उस अल्लाह की कि जिसके अली के फज़ाइल चढ़कर मोमिन को रंग लग जाता है, मुनाफिक को रंग लग जाता है। अब ज़ैनब पास से बस WD-40 तो है नहीं जो लेकर घूमते रहे और मुनाफिक को सजा बढ़ाते रहे। अली के वो तो सब है जिसको मुनाफिकों को इतराज होता है। संजीव न करो, ये ताज़िया खामोश था। क्यों लेके मोहम्मद और मोहम्मद और ये खून का पुरसा कहाँ से दिखा एतराज न उठाना कि खून का पुरसा कर रहे हैं। हर नबी ने करबला में जाकर खून का पुरसा दिया। नबी का देना बर्दाश्त हो गया। खुदा की कसम यही बात चाहिए थी, नबी का करना बर्दाश्त हो गया। अगर हुसैन के मातमी रोडों पर चीरे लेकर आता है तो हमारे मेले को खराब बताते हो। ये तो हुसैन के मातमी का फलसफा है। जिसको ज़हरा खुद सलाम करे वो मातमी अलैहिस्सलाम तो है। अलैहिस्सलाम होता कि वो है जिसको ज़हरा सलाम करते हैं। और मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहना चाहता हूँ अलैहिस्सलाम बनने के लिए यही तो फजीलत काफी है कि तुम्हें ज़हरा ने अपनी ड्यूटी के लिए कबूल किया, वरना किसमें जरूरत थी कि वो फर्शे गाजा था। जबकि वो खुद कह रहे हैं कि हम उसके दिल में विलायत तो नहीं डालते। जो हम चाहते ही नहीं अपना शिया करना तो इख्तिलाफात पर न जाना। जिनको उन्होंने शिया नहीं किया तो हमारे बाप कैसे कर देंगे। यही तो नहीं नया एतराज और भी है। इमाम हसन अस्करी का चौक ताज़िया है। तवज्जो, इमाम हसन अस्करी का चौक ताज़िया है। भाई वो तो वो समाज की मसलियत थी। यजीद उस वक्त का बहुत जोर शोर पर था। ये तो मेरे मौला की मजलिस है। अब भला ताज़िया भी चुप होकर निकले जाते हैं क्या? ताज़िया तो पूरे शोर से निकाला जाए। अच्छा, बाप मरे और जनाजा निकले तो तमाम जमाने में ढढोरा पीट पीट कर कलमा शहादत का लेकर चले जाते हो। अरे ढूंढ के मर जाओ जो कमाएंगे काबे का
भी बाप हो उसके बेटे की मेहनत पर जो जब ताजी आ जाता है क्या तो कह दो उनका खाकर अपनी जबान को बंद किया हुआ अब तो अली का खाकर अली पर बोलते हैं जब भी तो बोलते ही रहते हो। समझ तो है ना। सुबह सुबह सालन का क्या मयार है कि मुकस्सिर मौत बन के टूट रहे हैं और किसी ने कह दिया कि मातम नहीं है और मैं तुम्हें दिखाऊं मातम, तुम कुरान से कहते हो, कुरान से ले लेते हैं। जंजीर की बस चंद फिक्रे जंजीर की दर्द हुआ नहीं हुआ कुरान से दिखाऊं। जब यूसुफ दरबार में आए, दरबार में जैसे ही आए औरतों के हाथ में सेब और छुरियां थी। तवज्जो, सेब और छुरियां थी। उन्होंने सेब पर छुरी चलाई, जैसे ही छुरी चलाई छुरी सेब से कटते हुए उनकी उंगलियां कट गई। कैसे हो गया? मैं कहूँगा हल्का मातम में देख, आदमी के हाथ में जंजीर, कमर पे मारी, पता नहीं चला। यही तो फैज है, वहां पर नबी था जहाँ नबी को बनाने वाली है। नहीं तो मैंने गलत जुमला कह दिया, चेहरों को उतार लिया, ये तो मेरे मौला का फरमान। और मैंने पहले ही जुमलों में कह दिया था कि मोमिन को रंग लगता है और ये रंग लगाने के लिए भी रंग शहबाज कलंदर का चाहिए। और इसी का माल पर ये ताज़ीर, ये जुलूस, ये मातम, ये तकजीर तुम न रोको, क्योंकि रोकने के लिए एक शाम में उठा था। सलामत रहे, एक शाम में उठा था। जैसे ही उठा ना, उठकर कहने लगा मैं तेरी बात को नहीं मानता, तेरे अख्तियार को नहीं मानता। सैयदा ने अपने अख्तियार दिखा दिए थे, वो तो फिर गैर था। यहाँ तो अपनी हो, खुदा की कसम बच्चों उस कोड़े से जो अली के हाथ में, और यही कोड़ा जब लगेगा तो फिर पता चल जाएगा कि जंजीर क्यों मना की थी। क्या पता इसी वजह से बख्शिश हो जाती। दुरूद से मोहम्मद वाले मोहम्मद। आदम आए, पत्थर से ठोकर लगी, खून निकला। अल्लाह कौन सी जमीन है? करबला है। जो मुंह के बल गिर गए, मूसा कलीमल्लाह, पेशानी से खून निकलना शुरू हो गया। मातमी तुम्हारी क़यादत में कह रहा हूं, बस आखिरी जब गए मूसा कलीमुल्लाह गिरे। अरे भाई नबियों ने मातम किया, तुम्हें कोई एतराज नहीं हुआ? अगर हुसैन का मातमी जंजीर लेकर रोड पर निकलकर हुसैन के मातम को आजमा करे तो तुम्हारी माओ के सीनों में दर्द होता है। ये तो बताओ जिसको दुआ सैयदा थे, जिसका मरहम ही खाते शफा हो, उसी का माल को तो मातमी कहते हैं। मातमियों के लिए बात कह दूं, सिर्फ आखिरी शेर है, उसके बाद मसाइल सुनना। मातमियों के लिए बीबी ने दुआ की, मातमी बन गया। बीबी के दुआ से कल हुआ है, न आग न पानी न मट्टी न हवा से, न आग न पानी न मट्टी न हवा से हम खल्क हुए फातिमा ज़हरा की दुआ। ये तो दुआ थी जिससे मातमी खल्क हो गई। अल्लाह जाने उस बारगाह इज्जत में उस बीबी का क्या मुकाम था जो अपने आलिया होने का सबूत गाजी से दिलवाया करती थी। गाजी के बाद उसकी चादर छिप गई। अचरकमल्लाह, यहाँ तो गाजी गया, गाजी के बाद ज़ैनब के सर से चादर चली गई। अचरकमल्लाह, दिल खोल कर रोना। अल्लाह जाने अगले बरस ये नसीब हो या ना हो। हुसैन गरीब तुम्हें मौका दे ना दे, हुसैन की माँ मौका दे ना दे, क्या पता आखिरी पुरसा हो। अजीज़ाने गिरामी, आंसुओं का बड़ा कदर है, ये आंसुओं की बड़ी कदर है। जिस आंख से आंसू निकल जाते हैं सैयदा खुद आ जाती हैं। अल्लाह जाने हुसैन के गम में रोने का क्या सिला है। एक बीबी की पसलियां टूटी हुई हैं
लेकिन टूटी हुई पसलियों पर हाथ रखकर वो आती है कि तू मुझे बरसा दे मेरे गरीब का। इमाम हसन अस्करी की शहादत बस दो जुमले पढ़ूंगा फिर शाम सुनाऊंगा मौला को कैसे मारा शाम में। इमाम हसन अस्करी की बात में कहा देखिए जब शहर दिया ना मेरे मौला को, आपने बिन पानी के मछली को तड़पते हुए देखा है? रिवायत कहती है मेरे मौला जहर को पीकर ऐसे तड़प रहे थे जैसे बिन पानी के मछली तड़पती है। मेरे मौला ने कहा मुझे शाम में मार दिया। मेरे मौला से पूछा मौला शाम में हुआ क्या ऐसा जो शाम ने आपको मार दिया? सीना को बड़ा करके रोना, अल्लाह जाने कौन सी आग तुम्हारी सैयदा को कबूलत है। जुमला कहा क्या कोई एक मुसीबत हो शाम की तो मैं सुनाऊं? क्या मुझ पर 7 कड़ी मुसीबतें टूटी? 7। मेरे मौला से पूछा मौला वो कौन कौन सी 7 हैं? इमाम ने फरमाया एक बाजार था जिसके बाहर मुझे पपियों के साथ खड़ा किया गया, लेकिन मेरी पपियां बेरिदा थी। मैंने जब जब पूछा कि क्या हो रहा है, कभी कहते थे दरबार सजाया जा रहा है, कभी कहते थे बाजार सजाया जा रहा है। अल्लाह जाने क्या गुजरी उस गैरत वाले इमाम पर कि जिसने कभी अपनी भूपी को नहीं देखा था। मेरे मौला से पूछा मौला आप सबसे बड़ा वक्त कौन सा था? मेरे मौला ने कहा जब मैंने अपनी आँख खोली, इमाम संभाली, सबसे पहले आँख खोलकर देखा मेरी भूपी ज़ैनब का सर गुलाब है। मैंने एक आवाज देकर कहा भूपी अम्मा इतना बताइए चचा अब्बास किधर है, चचा अब्बास किधर है? मेरी भूपी ने पेशाब में एक जुमले में कहा अगर सच्चार अब्बास होता किसमें जरूरत थी कि वो मेरे सर से चादर छीन लेता। ना जाने से कैसे छीनी चादर। सच्चार कहते हैं मैंने देखा चादर नहीं थे लेकिन सर से खून रहा था। मैं कहूँगा मौला जब नेज़े से चादर को डाला जाए तो पेशानी जग में अजर कमल अल्लाह। यही हक है रोने का, यही हक है रोने का। मेरे मौला कहते हैं दूसरा कहते हैं हम जब पहुंचे बस 2-3 ही सुनाऊंगा। कहने जब एक यहूदियों का मोहल्ला आने वाला था ना, उस मोहल्ले के करीब हमें अमानियों से उतार दिए। एक लंबी रस्सी को मंगाया और रस्सी में हम सबके गले बांध दिए। कहते हैं मुझे ये गम नहीं था कि हमें हमारे गलों को रस्सी से बांध दिया, मुझे गम ये था हमारे साथ मेरी छोटी 4 साल बहन थी। अरे उसका कद छोटा था, हम सबके कद बड़े थे। अरे जब हम खड़े होते एक आवाज लगाते भैया मुझे बता, मेरा तन घुटता है, मेरा गला घुटता है। भैया सबके कद बड़े हैं, मेरा कद छोटा है। अरे मैंने कहा तालिबो ऐसे गले से रस्सी खोल दो, रस्सी को खोला गया। अगली मुसीबत इससे बड़ी है, क्या रस्सी को खोला ना, हम सबके गले रस्सी में बंधे थे। मेरी बहन को ऊंट के साथ बांध दिया और ऊंट के साथ ऊंट को दौड़ाया। जब बांध दिया ना ऊंट को दौड़ाया तो ऊंट के चलने की वजह से मेरी बहन ने मुझे रोते हुए बताया सांस नहीं आ रही थी। एक जगह कह रही थी भैया भैया कैसे बताऊं, मेरी भी पसलियां दादी की तरह को आजर कमल अल्लाह मेरी भी पसलियां टूट गई। मंजिलें ले लो, क्योंकि मुस्तकिल रोना तुम्हारा काम नहीं, ये तो ज़ैनब उम्र बच्चों का काम है। मुस्तकिल तो ज़ैनब रो सकती है, मुस्तकिल तो बच्चों रो सकती है। अच्छा तुम अल्लाह। मेरे मौला कहते हैं एक वक्त आया
जब हम यहूदियों के काफिले के बाजार से गुजर रहे थे, मोहल्ले से गुजर रहे थे, वहां पर इन्होंने नगारों को बचाया। अरे हुसैन, इन्होंने नगारों को बचाया और नगारों को बचाकर एक जुमला अदा किया जिसने मुझे मार दिया। कहते ये इन्होंने एक जुमला अदा किया कि जिसने अली का बदला लेना है उसकी बेटियां आ रही हैं। अरे तमाम लोग छतों पर आ गए, जिसके हाथ में जो था वो उसने मारना शुरू किया। किसी ने पत्थर मारा, किसी ने मट्टी फेंकी, जिसको कुछ न मिला उसने खौलता हुआ पानी फेंका। अरे मेरे मौला की देख हद हो गई, अरे एक हद हो गई। एक वादी आया, एक मोड़ आया जिसमें एक बंदा चलते हुए तंदूर से गाड़ी निकाल कर लाया। उसने मेरी जाने फेंके और मेरी जाने फेंके ना, मैं पहना हुआ था मामा, मेरे अमामे बन गिरे, अमामा चलना शुरू हुआ। मैं कभी इधर जाता था, कभी उधर जाता था और जाकर कहता था ये हटा दे। अरे एक शकी ने मेरे इस गाल पर हाथ रखा, एक हाथ से तमाचा मारा। मैंने आवाज दी, सकीना ये तो मुझे एक तमाचा लगा। अल्लाह जाने तू जिधर जाती है, जिसका दिल चाहता है बालों में हाथ डालता है, तुझे तमाचे लगाता। आजरा कमल अल्लाह, आजरा कमल अल्लाह। बस आखिरी जुमले मौला की ये कबूल फरमाए, अगर बचे तो अगले बरस। ये काफिला पहुंचा। मेरे मौला कहते हैं जब हम बाहर निकले ना तो ज़ैनब मुझे नहीं पहचान सकी, मैं ज़ैनब को नहीं पहचान सका। मेरा सलाम हो उस बीबी पर कि जिसने अपने बाबा का सर हाथ में पकड़कर एक जुमला कहा था, कयामत से बड़ा जुमला कहने जा रहा हूँ, शायद तुम्हें बर्दाश्त हो जाए। बेटियों वाले जरा सा महसूस करके रोना। मेरी बीबी के हाथ में जब बाबा का सर आया ना, बाबा की रगी कटी हुई रगी को देखा और देखकर कहा, बाबा आपको याद है जो आपने वालियां मुझे ईद पर दी थी, वो कड़ी मेरे कान में होती थी, अब उन्होंने बालियों में मेरे कान में। बाबा उसने ऐसे खींचे, मेरी बालियां नहीं, मेरे कान बालियों में रह गए। बाबा कैसे बताऊं, जिसका दिल चाहता वो मेरे बालों में हाथ डालता, वो मुझे तमाचा लगाता। बाबा मुझे ताजिया ने मारे, ताजिया ने मुंह पर मारे। बाबा मुझे कांटों पे चलाया, मुझे ऊंट के साथ दौड़ाया। बाबा मुझे मारते मारते आपके बाद मुझे यहाँ तक लाई। एक मार हो रही थी, सकीना तुझे बड़ा अरमान था घर जाने का, बेटा चल रिहाई मिल गई। ऐसा दारू लुटा हुआ का सामान जब आया ना, एक लुटी हुई छोटी सी चादर जिस पर अल्लाह जाने कानों का खून था और दो बालियां एक रमाल में लिपटी हुई आई। अल्लाह जाने रबाब के दिल का हाल। रबाब ने उस चादर को छोटी सी तुरबत पर बिछाया और तुरबत पर बिछाकर कहा, तुरबत पर बिछाकर कहा, सकीना चलो घर चले, बेटा तुम्हें जाने का बड़ा अरमान था। अदादारों जब देखी ना बालियां एक मां ऐसे लिपट गई जैसे कोई बच्चा अपनी मां से लिपट जाता और ये कहता, सकीना तुम्हें घर जाने का अरमान था, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा, चलो घर चले। अरे जब ये ज़ैनब मदीने पहुंची ना, एक बार कब्र रसूल पर तमाम करके बसाए, कब्र रसूल पर आए, कब्र रसूल पर आकर कहा, नाना तेरे दीन को बचाने की खातिर हुसैन ने सर दे दिया, मैंने चादर दे दी। नाना कैसे दिखाऊं वो, कैसे दिखाऊं वो बाजू जिन बाजुओं में रसम थी। नाना हमें शहर शहर बाजार बाजार दरबार दरबार नंगे सर फिराया। नाना मैं कैसे कह देती, मैं सैयदा की गैरत बन गई थी। शराबियों का दरबार हर कोई यही कह रहा था, बाकी की बेटियां आई है। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। जब बीबी आई ना माँ की कब्र पर और कहा, अम्मा
यहाँ ये जो नीले निशान है ना, ये मेरे हाथ पसे पुष्ट थे। अम्मा मैंने देखा, अम्मा जब हुसैन का सर कट रहा था मैं 70 कदम दूर थी। अम्मा मैंने देखा कभी तूने गले पर गला रखा, कभी हाथ पर हाथ, जब जब गला कटा तू एक बयान करती थी नमाज। अम्मा मुझे वो उंगलियां दिखा जिन पर जालिम का खंजर। अल्लाह लानतुल्लाह, अल्लाह लानतुल्लाह अलल कामिल ज़ालिमीन। सयाउ ज़ालिमुल लज़ी अय्यन कलबे वयन कलबो मात वालों की जिंदा से रिहाई हो गई, करबला वालों की जिंदा से रिहाई हो गई, तुरबते वाली सकीना से जुदाई हो गई। करबला वालों की जिंदा से रिहाई